बुलेटिन के आगाज पर बात करें। वजीर आजम एक रोजा दौरे पर इस्लामाबाद से कोयटा पहुंच गए। शहबाज शरीफ के एयरपोर्ट आमद पर गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। बलूचिस्तान के किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया जाएगा। शहबाज शरीफ बलूचिस्तान में 29,000 ट्यूबवेल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। शहबाज शरीफ से इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी मिलेंगे। वजीर आजम को अहम सूबाई अमूर पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। अमन व अमान और सूबे की तरक्की के लिए गवर्नर हाउस में इजलास भी होगा। इसी बारे में मजीद जानते हैं कोयटा से हनीफ बाजी से। हनीफ बताएगा। जी बिल्कुल, वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए हैं। वजीर आजम पाकिस्तान का एयरपोर्ट पर गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर मंदोखिल और वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली ने जो है वो इस्तकबाल किया। वजीर आजम के हमरा विफाकी वज़रा में जाम कमाल खान अलियानी, इसी के साथ अवैस लगारी, अताउल्ला तरार और अजीम नजीर तरार जो है वो वजीर आजम के हमरा थे। वजीर आजम को सूबे में अमन अमान की सूरत और जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम पाकिस्तान बलूचिस्तान में ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन पर मुंतकिली का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान से गवर्नर बलूचिस्तान और सूबाई काबिना के अरकान जो है वो मुलाकात करेंगे, जबकि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई रहनुमा जो है वो भी खसूसी मुलाकात करेंगे। जी ठीक है हनीफ, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। पीटीआई ने सिविलियंस का फौजी ट्रायल रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। पीटीआई ने सिविलियंस का फौजी ट्रायल रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। बानी पीटीआई के बेटों से टेलीफोनिक मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने समाअत की। दरख्वास्त पर जेल इंतजामिया की जानिब से जवाब दाखिल करा दिया गया। अदालत ने हफ्ते में एक बार व्हाट्सएप पर बेटों से बात करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तफसीलात जानते हैं खालिद चौधरी से। खालिद बताएगा। जी बिल्कुल, बानी पीटीआई की बेटों से टेलीफोनिक मुलाकात से मुतल्लक दरखास्त पर आज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने समाअत की थी। अडयाला जेल इंतजामिया की जानिब से अदालत में जवाब दाखिल कराते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जेल मैनुअल के मुताबिक किसी भी मुल्ज़म की व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों से मुलाकात का कानून मौजूद नहीं है। इसी बिना पर जो है हम इस किस्म के अहकामात की जो है तामील नहीं कर सकते, जबकि पहले से अदालती हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई की महीना में 2 मरतबा उनके बेटों से बात करवाई जाती है। अदालत ने जेल मैनुअल में इस अमर की गुंजाइश न होने पर बानी पीटीआई की हफ्ता में 1 मरतबा व्हाट्सएप पर मबनी बात करवाने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है और इस हवाले से उन्होंने अपना फैसला आज सुना दिया है। जी ठीक है खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही, उनके बेटे रासिख इलाही और बहरोज ज़हरा इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने तीनों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से खारिज करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया है। तफसील जान लेते हैं नईम मलिक से। नईम बताइएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही के बेटे रासिख इलाही और बहू ज़हरा इलाही समेत जबकि इनका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत थी, जिस पर अदालत ने इलाही, रासिख इलाही और बहू ज़हरा इलाही का जो कि पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकालने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस शम्स मिर्जा ने आज इन दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। अदालत ने हुक्म दिया है कि परवेज इलाही का और रासिख इलाही समेत दीगर का जो कि कंट्रोल लिस्ट से जो नाम है वो निकाला जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम आपका। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ केस की समाअत। अपीलेट ट्रिब्यूनल का रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने का फैसला। ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। तीनों अपीलों पर समाअत मुख्तलिफ तारीखों तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ केस की समाअत। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, ज़ीशान सैयद से जानेंगे। ज़ीशान बताइएगा। जी बिल्कुल, ये इस्लामाबाद के तीनों हलकों में इंतखाबी वज़रदारी का मामला इसमें जिसको चैलेंज किया गया था और बेंच की जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज की मअतली के बाद बहाली और फिर आज पहली समाअत थी, जिसपे जो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने पहले ही लीगी उम्मीदवारों को बयानिया हल्फी जमा करने की हिदायत की थी
दो उम्मीदवारान की जानिब से बयानी हल्फी जमा न करने पर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और राजा खुरम नवाज अवान जो खुरम शहजाद है उनके खिलाफ अदालत ने 20-20 हज़ार का जुर्माना आयद कर दिया उनके ऊपर। और आइंदा जो तमाम अपीलें है उस पर रोजाना की बुनियाद पर समाती होगी। जी ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में डीएसपी सीटीडी अली रजा के कत्ल की तफ्तीश जारी है। तफ्तीशी जराये के मुताबिक डीएसपी अली रजा बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार थे। दहशतगर्दों ने पुलिस अफसर का गाड़ी से उतरने का इंतजार किया। दहशतगर्द शहीद डीएसपी की गाड़ी का ताकुब करते आए थे। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे उबैद शाह। इस वक्त मैं शकील कॉरपोरेशन मैंशन में मौजूद हूं, जहां पर सीटीडी के डीएसपी अली रजा को नामालूम मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने फायरिंग करके कल रात शहीद कर दिया था। ये जाए वक़ुआ है जहां पर वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में यहां पर पहुंचे थे और जो सीटीडी है इस हवाले से उसने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। वाक़े का मुकदमा नमाज जनाजा के बाद उनके अहल खाना या सीटीडी अफसरान की मदद में दर्ज किया जाएगा, इस पर गौर जारी है। जो तफ्तीशी हुकाम से हमारी बात हुई उसके बाद जो बात सामने आई है उसके मुताबिक जब अली रजा अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में शकील मेंशन पहुंचे तो मोटरसाइकिल सवार उनका ताकुब कर रहे थे और उनकी गाड़ी से उतरने का उन्होंने इंतजार किया और उतरते साथ ही 11 फायर किए। 4 गोलियां उनके लगी हैं, जिनमें से एक 9mm का सिक्का भी उनके जिस्म से बरामद हुआ है। आला पुलिस अफसरान और इसके साथ दीगर सियासी शख्सियात जो हैं वो CPO ऑफिस में उनके नमाज जनाजा अदा करेंगी। नमाज जनाजा अदा करने के बाद उनका जज्द खाकी दोबारा अंचोली लाया जाएगा, जहाँ पर इमाम बारगाह में उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लाहौर भाटी गेट हकीमवाला बाजार में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबे 2 अफराद जान की बाजी हार गए। 30 साला सफदर और 12 साला हसनैन काफ़ी घंटे तक मलबे तले दबे रहे। इस हवाले से मजीद जानेंगे शाहिद हनीफ से। शाहिद बताएगा। जी, छत गिरने का वाक़या भाटी गेट हकीमवाला बाजार के करीब जो पेश आया है। रेस्क्यू एमरजेंसी गाड़ी थी वो गाड़ियां उनकी मौके पर पहुंची और ऑपरेशन जो है सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और 2 जो अफराद हैं वो मलबे तले दब गए थे और TR गार्डर जो है एक कमरे का गिरा था। 2 अफराद जो है वो मलबे तले से निकाल लिए गए हैं, लेकिन मुर्दा हालत में उनको निकाला गया है। दोनों अफराद की शनाख्त जो है वो सफदर शाह उम्र 30 साल जबकि हसनैन सफदर उम्र 12 साल से मालूम हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अफसोसनाक खबर है, कसूर के बाबा बुल्ले शाह अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना गफलत से हामला खातून जा बहक हो गई। कोट मुराद खान की रिहायशी इकरा को तबीयत नासाज होने पर अस्पताल लाया गया। लवाहिकीन के मुताबिक डॉक्टर के चेकअप के बगैर मेडिकल स्टाफ ने इंजेक्शन लगाया, जिससे इकरा की मौत वाक़ई हो गई। लवाहिकीन और डॉक्टरों के दरमियान झगड़ा भी हुआ है। चिन्योट में रेस्क्यू 1122 के मीडिया कोऑर्डिनेटर की बीवी और बच्चा डॉक्टरों की मुबैना गफलत की भेंट चढ़ गया। DHQ अस्पताल में मां और बच्चा दम तोड़ गए। कोऑर्डिनेटर आबिद हुसैन और उनके अहल खाना का अस्पताल में एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। चिन्योट में रेस्क्यू 1122 के मीडिया कोऑर्डिनेटर की बीवी और बच्चा डॉक्टरों की मुबैना गफलत की भेंट चढ़ गए। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं नासिर अली चौधरी से। नासिर बताएगा क्या वाक़या है ये? जी बिल्कुल, चिन्योट में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। रेस्क्यू 1122 के मुलाजिम आबिद हुसैन जो मीडिया कोऑर्डिनेटर भी है, उसकी बीवी और बच्चा दोनों डॉक्टर की मुबैना गफलत की वजह से जान बाक हो गए थे। और उसके बाद आबिद हुसैन ने रो रो कर दुआएं दी कि मेरे साथ सरासर डॉक्टर ने ज्यादती की है। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने नोटिस लेते हुए MS को हुक्म जारी किया और MS ने एक 3 रुकनी कमेटी बना दी है और वो फैसला करेंगे। जी ठीक है नासिर, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ कराची के कातिलाना हमले में शहीद DSP अली रजा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स, IG सिंध और दीगर हुकाम की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने DSP अली रजा के अहल खाना से मुलाकात की। कलअदम TTP की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान में अमरीकी फौज की मौजूदगी का प्रोपेगेंडा करके कार्रवाइयों की वजह ढूंढने की भोंडी कोशिश की गई। प्रोपेगेंडे से कलअदम तंजीम बैरूनी ताकत के खिलाफ अपने झूठे जिहाद को
साबित करना चाहती है। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से शाया की गई तस्वीर को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की वजह से बौखलाहट का शिकार टीटीपी मनफी प्रोपेगेंडे से लोगों की हमदर्दियां हासिल करने की नाकाम कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी अवाम ने पहले भी इस तरह के प्रोपेगेंडे को रद्द किया है। कायदे-आज़म थर्मल पावर कंपनी के अफसरान का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का एक और स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। कंपनी के सामान और आलात की इंश्योरेंस की रकम डॉलर्स में अदा किए जाने का इंकशाफ। अफसरान ने कौमी खजाने को 7 करोड़ 69 लाख रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया। मजीद तफसीलात इदरीस शेख से जानेंगे। इदरीस, बताएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, कायदे-आज़म थर्मल पावर कंपनी के सामान और आलात के इंश्योरेंस की रकम डॉलर्स में अदा किए जाने का इंकशाफ हुआ है। सिलसिले में अफसरान ने इंश्योरेंस की रकम अमरीकी डॉलर्स में अदा करके कौमी खजाने को 7 करोड़ 69 लाख रुपए से ज्यादा रकम का नुकसान पहुंचाया। कायदे-आज़म थर्मल पावर कंपनी के अफसरान ने 598 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज्यादा रकम इंश्योरेंस की मद में अदा की और डॉलर की कदर में 158 रुपए से 206 रुपए तक इजाफे की वजह से पंजाब हुकूमत को 7 करोड़ 69 लाख रुपए ज्यादा अदा करना पड़े। 598.453 मिलियन अमरीकी डॉलर्स की अदायगी की वजह से खतीर रकम का ज़रिए मुबादला खर्च हुआ। और जी ठीक है इदरीस, बहुत शुक्रिया आपका। करें वजारत खेल बलूचिस्तान की जानिब से साइकिल रेस और म्यूजिकल नाइट का इनेकाद। साइकिल रेस में खवातीन और गैर मुल्कियों समेत 200 से ज्यादा खिलाड़ियों की शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। म्यूजिकल नाइट में भी सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। वजारत खेल बलूचिस्तान की जानिब से 6 जुलाई को साइकिल रेस और म्यूजिकल नाइट का इनेकाद हुआ। रेस में 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की, जिनमें 40 खवातीन और 1 गैर मुल्की साइकिलिस्ट भी शामिल था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने फाते खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए, जबकि सियासी रहनुमा और आला हुकाम भी तकरीब में शरीक हुए। साइकिल रेस के बाद म्यूजिकल नाइट की रंगारंग तकरीब भी हुई, जिसमें 1500 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की, जबकि साहिर अली बग्गा, उरूज फातिमा और मकामी गुलकारों ने अपने फन का जादू जगाया। फैसलाबाद में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार विमेन पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहदा को सलामी पेश करके तारीख रकम कर दी। इससे कबल सलामी के फराइज सिर्फ मर्द हजरात ही सरंजाम देते थे। फैसलाबाद से जवेरिया नजीर की रिपोर्ट। हमारे शोहदा हमारा फख्र है। ड्रम की गूंजती आवाज में सलामी पेश करती ये बाहिम्मत खवातीन जिले पुलिस की हैं। महकमा पुलिस में खवातीन के चाको चौबंद दस्ते ने मुल्क की तारीख में पहली बार शोहदा को सलामी पेश करके तारीख रकम कर दी। हिस्टोरिकल मोमेंट है। पूरे पाकिस्तान में पहली दफ़ा फैसलाबाद पुलिस को ये एजाज़ हासिल है कि ये दस्ता बना। हमने ये पहली दफ़ा इस्लामी में एक दस्ता तैयार करवाया है, जिसमें हमने भरपूर हिस्सा लिया, अपनी ड्यूटियों के साथ साथ इस दस्ते में भरपूर तरीके से काम किया है और ये साबित करने की कोशिश की है कि हम भी मर्दों से कम नहीं है, मर्दों के शाना बशाना काम कर सकते हैं। 27 वुमेन पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल इस दस्ते को सलामी से कबल खसूसी ट्रेनिंग दी गई। CPO फैसलाबाद ने परेड का मुआयना किया और मर्दों की शाना बशाना ड्यूटी सर अंजाम देती खवातीन एहलकारों की हौसला अफजाई भी की। पुलिस खवातीन के हवाले से एक पूरी कैंपेन शुरू की जा रही है, जिसके अंदर ये हमारी आपने एक पहली एक उसकी इंटरवेंशन देखी कि ये काम जो रवायती तौर पे मर्द पुलिस अफसरान किया करते थे, वो सारे के सारे कामों में शाना बशाना लाने के लिए, बराबरी के लिए इनको बाकी सब जगहों पे भी लाया जा रहा है। विमेन पुलिस